अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खुशंबी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं कहानी की तरफ। ज़्यादा टाइम जाया किए बगैर करीम एक छोटे से गांव का रहने वाला था जिसे जिंदगी का गहराइयों का सामना करना पड़ा। उसका जीवन बड़े संघर्ष से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। घर से निकलते समय उसकी जिंदगी सिर्फ खुद की खुशी तक सीमित थी, लेकिन उसका दिल सबके लिए प्यार और संवेदना से भरा हुआ था। उसके पाँव में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन वो दिन रात मजदूरी करता सिर्फ एक रोटी के लिए। इस अकेली जिंदगी के बावजूद उसकी दुआओं में खुदा का शुक्र था। वो जनाता था कि एक दिन बदलाव आएगा। एक दिन जब करीम जंगल के रास्ते से गुजार रहा था, उसका दिल प्यासा था और वो थाका हुआ महसूस कर रहा था। वही एक पुरानी झील के पास रुक गया और पानी पीने लगा। जैसे ही उसने ऊंचे पानी को देखा, उसकी नजर में एक सांप डूब रहा था। आज ये सांप उसकी तकदीर का चित्रा बना रहा था। लोग सांप से डरते हैं, लेकिन करीम ने अपने दिल की सुनते हुए बिना डरे उस सांप को बचाने का फैसला किया। उसकी सहानुभूति ने सब कुछ बदल दिया। सांप असल में एक जिन था जो एक जादूगर का शिकार बना। जब जिन ने जान बचने पर शुक्रिया कहा तो उसने करीम से कहा, तू मांग जो चाहता है। बस सब चकते हुए करीम ने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सबकी खैर चाहिए। जिन उसकी साफ दिल को देखकर मुस्कुराया। तेरा दिल साफ है, तू बच्चा बनेगा कहा। ये सुनकर करीम को अपने ही विश्वास पे धोखा लगा। जब जिन ने करीम को हवा में उड़ा कर शहर पहुंच गया, लोग हैरान रहे। उनके नजर के सामने वही दिल का बादशाह था जिसका जिक्र पुरानी किताबों में था। मंदिर के पंडित और मस्जिद के इमाम ने मिलकर कहा कि यही शख्स शहर का हकदार है, वही जो सबकी भलाई करता है। करीम ने एक नया बादशाह बनकर अपने रजा को संभाला और अपने हकदार, अमीर और गरीब सबको बराबर का इज्जत दिया। उसने बादशाहत को कभी अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए इस्तेमाल किया। गरीबों को रोटी, कब्जा और मकान दी। ईमानदारी से काम लेने वाले अफसरों को तरजीह दी और हर धर्म को बराबर इज्जत दी। इस वजह से लोग उसे दिल का बादशाह कहने लगे। करीम की कहानी सिर्फ एक विश्वास की कहानी नहीं थी, बल्कि कीमती ढूंढ की एक मिसाल थी जो इंसानियत को उभारती है। इस कहानी से सबक मिलता है कि गरीबी पाप नहीं है, लेकिन दिल से की गई नियत सब कुछ होता है। ईमानदारी और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी दौलत है। कभी कभी तकदीर एक इम्तिहान लेती है, और जब ऐसा होता है तो वो सब कुछ दे देती है। करीम की कहानी हमें सिखाती है कि असलियत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, और जब तक हमारी नियत सही रहे, तब तक अमीरी और गरीबी सिर्फ एक छोटी सी कहानी बनकर रह जाती है। अल्लाह हाफिज। नाइस स्टोरी के साथ इंशाल्लाह